और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। लाल चौक पर आतंकियों ने की है फायरिंग। अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है। जी हां, आतंकी हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है। पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गया है। फायरिंग के बाद फरार हुए हैं आतंकी। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां साउथ कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में कोकरनाग रोड पर गश्त के दौरान पुलिस बल पर आतंकी हमला हुआ। इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस जवान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी लाल चौक के पास कोकरनाग जाने वाली सड़क पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक एक गाड़ी में सवार होकर आए आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली लगने से आशिक हुसैन वहीं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले के तुरंत बाद साथी जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए पास के जीएमसी अनंतनाग अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। और उधर अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात से बात कर हालात की समीक्षा की। एलजी सिन्हा ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। तो आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीपी श्री नलिन प्रभात से बात की है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस जघन्य कृत्य के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए, अनंतनाग का पूरा इलाका अब सील कर दिया गया है, कर्डन ऑफ किया गया है। आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इलाके के सभी आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई है। लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो अनंतनाग का पूरा इलाका अब सील कर दिया है, जहां पर यह घटना हुई है, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इलाके के सभी आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। और आतंकी हमले के मद्देनजर कुलगाम पुलिस भी मुतहरिक हो गई है और हम आपको बताया है कि कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे जो सिक्योरिटी का गश्त है वो बढ़ा दिया है और इस हवाले से न सिर्फ तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, कई जगहों पे चेक पॉइंट्स नाके कायम किए गए हैं, बल्कि हम आपको बताएं कि ज़िला के सभी लगभग अनगिनत जो OGWs हैं उनको राउंड अप कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि जो अभी आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से कुलगाम पुलिस जो है वो कार्रवाई अंजाम दे रही है। जगह जगह पे नाके बिठाए गए हैं, साथ में तलाशी कार्रवाई और हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये उस वक्त अमल में लाई जा रही है जब अनंतनाग में एक आतंकी हमला और इस हमले में एक जवान जो है वो पुलिस का जवान शहीद हो गया है। और हम आपको बताएं कि कुलगाम पुलिस ने ज़िला के अनगिनत
और सैकड़ों की तादाद में अगर हम कहें तो OGWs को राउंड अप कर दिया गया है, ताकि जो ज़िला में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको न सिर्फ मुस्तहकम बना दिया जाए, बल्कि जितने भी OGWs हैं उनको राउंड अप करके जो है एटलीस्ट पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। और एक बार फिर हम आपको बताएं कि ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई जा रही है, ये तलाशी और OGWs को राउंड अप करने का सिलसिला ये उस वक्त अमल में लाया जा रहा है जब अनंतनाग आतंकी हमले में एक जो पुलिस का जवान है वो शहीद हो गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है और आपको बता दें कि सिक्योरिटी जवान जो दरअसल अपनी ड्यूटी पर तैनात थे उन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया है और दिन के उजाले में आतंकियों ने निशाना बनाया है। और आपको बता दें कि लाल चौक का इलाका एक भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, मौसम भी खराब था और इस दौरान सिक्योरिटी पर जो जवान तैनात थे उन पर निशाना साधा गया और एक जवान को शहीद किया गया है। सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, अब किस तरह के हालात हैं और क्या आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी अब तक मिल पाई? देखिए हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पे लाल चौक अनंतनाग में, और ये आप देख रहे हैं मेरे दाएं और बाएं सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त, और ये आप देख रहे हैं भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये दुकान है, बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी जो अभी तैनात है, यही वो जगह है जहाँ से आज कुछ देर पहले ये जो हेड कांस्टेबल है आसिफ हुसैन, इसको शहीद कर दिया गया। और बिल्कुल ये वही जगह है, एग्जैक्ट वही स्पेस है, वही लोकेशन है और यहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ। और अगर हम ओवरऑल बात करें इस इलाके की, काफी भीड़ भाड़ रहती है इस इलाके में और इस इलाके को बिजनेस हब भी कहा जाता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है लोगों की और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यही वजह है कि यहाँ पे ये अंजाम दिया गया ये हमला। और ऐसे में चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो सतर्क हो गई है, आप देख रहे हैं मेरे दाएं और बाएं जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ किया पूरे इलाके को और ये जो सर्च ऑपरेशन का दायरा है इसको वसी कर दिया गया है, क्योंकि वो ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें मुलव्वस है उसको डिफर के दांत तक पहुंचाया जाए, उसको पकड़ा जाए या फिर उसको जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए। और फिलहाल ये आप देखिए ये वही जगह है लाल चौक, ये काफी बिजिएस्ट इलाका है, ये वो गली है जहाँ पे ये हमला जो है ये अंजाम दिया गया और काफी भीड़ भाड़ रहती है हुरैरा। और अभी इस तरह के हालात बने हुए हैं क्योंकि काफी खौफ का माहौल कायम हुआ कुछ देर यहाँ पे। और ऐसे में चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी यहाँ पे तैनात है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें या फिर फौज की बात करें, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे अभी तैनात है। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो हमला है इस हमले के हवाले से जो भी छानबीन है, जो भी चीजें हैं और जो भी लिंक्स हैं उनको झंझोड़ा जाए, उनको खंगाला जाए और कोशिश ये की जा रही है ओवरऑल। ये आप देखिए ये काफी बिजिएस्ट प्लेस है, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस लाल चौक का इलाका है और यही लाल चौक के इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है। एक हेड कांस्टेबल एक पुलिस का जवान जो है वो शहीद हो गया है, आसिफ हुसैन इसका नाम बताया जा रहा है, बड़गाम से इसका ताल्लुक है। और ये लोकेशन जो है कैमरामैन एक बार फिर दिखाएंगे यहाँ पे आतंकी हमला जो है अंजाम दिया गया। फिलहाल अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तलाशी कार्रवाई का जो दायरा है उसको वसी कर दिया गया है। और जहूर एक चीज यहां पर और समझनी होगी, जब हम बात लाल चौक अनंतनाग की करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहां पर हमेशा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। ऐसे में आतंकी आते हैं और यह हमला करके फरार हो जाते हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से फिल्मी अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, दिन का वक्त था, भीड़ भाड़, हालांकि मौसम खराब था जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं, लेकिन दिन के वक्त इस तरह की वारदात आतंकी अंजाम देके निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सिक्योरिटी जो है वो हर रोज तैनात होती है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हालांकि काफी सेंसिटिव जगह है और यकीनी तौर पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तैनात रहती हैं। यकीनी तौर पे क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती है तो उसी का फायदा जो है आतंकियों ने उठाया है और ये कार्रवाई जो है अंजाम दी है। आप ये देख सकते हैं ये रास्ता जो है ये बिल्कुल हम 4 वे हैं, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका, हालांकि इस रास्ते पे
जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात रहती है, नाके लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे में वाकई तौर पे ये जो एक वाकया पेश आया है और यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में और ऐसी जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी रहती है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में क्योंकि वाकया जो है वो अंजाम दिया गया। और हालांकि हुरैरा मैं आपको बताऊं कि इस बीच जो अमरनाथ यात्रा भी जारी है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जगह जगह तैनात रहती है। लेकिन इसका फायदा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस का जो है ये आतंकियों ने इसका फायदा उठा के ये कार्रवाई जो है ये हमला अंजाम दिया है। और इसमें एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस की एहलकार की जो है वो मौत वाकया हुई, वो शहीद किए गए। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी भी इससे जुड़े तार हैं उनको खंगालने की, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज है, चाहे वो क्लिप्स हैं, चाहे वो दीगर चीजें हैं, चाहे वो कोई भी बिल्कुल, यानी अब आतंकियों की तलाश की जाएगी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव भी देखने को मिला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कुछ देर तक धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है जम्मू में उसे घेरने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस प्रोटेस्ट को विफल कर दिया और जो कार्यकर्ता कांग्रेस हेड ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, हेडक्वार्टर की तरफ, उसे रोकने की कोशिश की गई। तो जम्मू में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, सड़क पर उतरे हैं बीजेपी नेता। दरअसल कल दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उन्होंने जम्मू में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बार इस बीच पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस के सामने जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ अब बीजेपी के जो वर्कर हैं यहाँ जम्मू में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कांग्रेस ऑफिस के सामने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त बीजेपी के वर्करों की तरफ से, बीजेपी के जो नेताओं की तरफ से। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट किया, उस पर बीजेपी का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये। और इसके चलते हुए अभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के वर्कर जो है वो रेजिडेंसी जो पार्टी हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस ने देश विरोधी रुख अपनाया है, कांग्रेस एक तो संसद चलने नहीं दे रही है और ऊपर से जो लोग देश विरोध का काम कर रहे हैं कांग्रेस का साथ दे रही है। कांग्रेस देश विरोधी है और कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ धोखा किया और हमारा ये मानना है जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आप तस्वीरों में दोबारा से देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो एहतजाजी हैं, वो बरसूर एहतजाज कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ऑफिस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। तो फिलहाल प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट में आगे और शिद्दत आ सकती है ऐसा लग रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भाट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन को ड्रामा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जेनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सुनील शर्मा ने बड़ा इल्जाम राहुल गांधी पर लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी स्टूडेंट्स को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सुनील शर्मा ने सवाल उठाए हैं। राहुल के प्रदर्शन को उन्होंने सियासी ड्रामा बताया है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हार रही है, चाहे बिहार लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, आप असम लीजिए, बंगाल लीजिए, हर तरफ से कांग्रेस को एक ही होता है कि यहाँ के लोगों को इंस्टिगेट करके वो वातावरण को खराब करें। मैं कांग्रेस को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, भारत और भारत के नागरिक, यहाँ का युवा हो, यहाँ का मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है वो चुनाव लड़के आए। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करके युवाओं को इंस्टिगेट करके वो वातावरण पैदा नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी में किए हैं। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी, आपने विश्वकर्मा पॉलिसी देखी, जिससे पूरा देश का नवयुवा प्रभावित है और वो उससे एक्सेप्ट कर रहा है। इन सारी चीजों से राहुल गांधी जी युवाओं को एक ऐसी शक्ति उनके हाथ में टूल बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात, सभी राज्यों का एक सा ही हाल है। कहीं बादल फटा तो कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं पानी में डूबे मकान। भारी बारिश ने जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए और उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कई जगहों की तस्वीरें और खासतौर से जम्मू कश्मीर की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात बारिश के बाद किस तरह से बिगड़े हैं, किस तरह से हालात खराब हुए हैं। मौसम के चलते, लगातार बारिश के चलते इन तस्वीरों के जरिए से समझा जा सकता है। रियासी, पुंछ और इसके अलावा बडगाम में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में लोगों को अलर्ट किया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से हालात डरावने होते जा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजौरी में सड़क पर लैंडस्लाइड हुई है। इस दौरान एक पेड़ और बहुत सारा मलबा सड़क पर आ गिरा। वहीं पुंछ में भी हाईवे पर जमीन खिसकने से मलबा आ गया है। यही हाल किश्तवाड़ का भी नजर आ रहा है। तो 3 तस्वीरें किस तरह से ये मौसम बारिश जो है मुसीबत बनकर आई है, ये इन तस्वीरों के जरिए से समझा जा सकता है। राजौरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर, इसके अलावा पुंछ की तस्वीर और तीसरी तस्वीर किश्तवाड़ की है, जहां पर बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। कहीं सैलाब का वार, कहीं पहाड़ों का प्रहार। बादल फटा, पुल बहा, रास्ते बंद, मुसीबत में फंसी हजारों जिंदगियां। बारिश बनी आफत की मार, जम्मू कश्मीर में हाहाकार। तस्वीरें मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह की हैं, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया। वीडियो में इमारत ऐसे ढहती दिख रही है जैसे वो ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों की बनी हो। कुछ ही सेकंड में कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा बह गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस मंजर ने हर किसी को दहला दिया। जिला बडगाम के भीरवा इलाके में है। यहाँ पर नाला सुखनाग में तेज बहाव वाला पानी आने की वजह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वॉश अवे हो गया। तेज बहाव वाली पानी की वजह से काफी एरियाज में खतरा बढ़ गया है।
तेज बहाव वाला पानी जो है इस वक्त लगातार बह रहा है इन नदी नालों में। उधर माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भी भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया। अर्धकुमारी से भवन के बीच बने नए ट्रैक पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर पड़ा। तेज बहाव और गिरते पत्थरों ने ट्रैक पर बने शेड को पूरी तरह तबाह कर दिया। बैटरी कार सेवा भी बंद करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि खराब मौसम को देखते हुए यात्रा पहले से ही रोकी गई थी। पुंछ के बफलियाज इलाके में लगातार बारिश ने एक पुल को बहा दिया। इस पुल के टूटने से करीब 20 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर टूटे पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से पुंछ राजौरी में कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें भी बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन बफलियाज जिस जगह मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर जो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से, आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही, लगभग 20 गांव का संपर्क जो है वो आपस में पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है वो पहुंचे हैं। इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और अब बता दें कि अस्थायी रूप से जो पुल बनाया जाएगा, ये भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए किस तरीके से पुल का निर्माण कार्य की जांच के लिए वहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है। कुदरत का सबसे क्रूर रूप देखने को मिला पुंछ के बफलियाज में, जहां बादल फटने से महज 10 मिनट के भीतर एक पूरा परिवार उजड़ गया। मूसलाधार बारिश के बीच फटे बादल ने 4 मंजिला मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस घर में रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोग लापता हो गए। अपनों को खो चुके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर भी नहीं रहा और परिवार के सारे सदस्य चले गए। मैं हुकूमत को देख रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। अगर कोई करेगा अदब तो ठीक, नहीं खुदा ने दिया मुझे, उसी ने ले लिया, वही अदल बदल करेगा। देखिए मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, जहाँ ये पूरा परिवार मौजूद है, ये देखने को तो मलबे का ढेर है, लेकिन आलीशान घर हुआ करता था लतीफ़ साहब का। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कुदरत की मार ऐसी पड़ेगी कि 10 मिनट में ऐसी तबाही होगी, ना घर बचेगा ना घर वाले बचेंगे। SDRF और राहत टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाके के लोगों से घर खाली करने की अपील की है। बफलियाज में आप देखिए क्षतिग्रस्त हुए पुल से भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए किस तरीके से ब्रिज को पार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि बिना जरूरी काम के वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन कैसे बच्ची छोटी को वो कंधों पे उठाकर इसे टूटे हुए ब्रिज से जान को जोखिम में डालकर ये लोग जो है वो इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। आज तीसरे दिन भी लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश अपना कहर बरसा रही है। मेरी मौजूदगी पुंछ के बफलियाज इलाके में, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन 5 की अभी भी तलाश जारी है। SDRF की टीम लगातार तलाश जो है यहाँ पर कर रही है। बहते पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही टूटा हुआ पुल है, जिसे लोग डर और दहशत के बीच पार कर रहे हैं। खराब मौसम, टूटी सड़कें और कीचड़ से भरे रास्ते राहत कार्यों को और मुश्किल बना रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बारिश से पैदा हुई स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला मौसम को लेकर और इसके बाद मौसम बिगड़ने से जिस तरह से हालात खराब हुए हैं जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर रीजन में, जहां जहां पर अब हालात खराब है, ये बैठक उस पर उमर अब्दुल्ला की चल रही है। हालात की समीक्षा कर रहे हैं, जो अफसरान हैं उनके साथ, तमाम सेक्टर के जो बड़े अफसरान हैं उनके साथ ये बैठक वो कर रहे हैं। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आ गई हैं
जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला तमाम विभागों के जो अफसर हैं उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। बाढ़ से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, और ये बैठक इस वक्त चल रही है। किस तरह कितनी देर में बैठक खत्म होगी इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और उधर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का काफिला लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जम्मू से बाढ़ प्रभावित पुंछ और राजौरी के दौरे पर जा रहे थे, तभी रास्ते में सड़क पर अचानक मलबा और पत्थर गिरने लगे। हालांकि समय रहते स्थिति संभाल ली गई और कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से काफिला डिप्टी सीएम का निकल रहा था, लेकिन अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ, यानी जो मलबा है भरभरा कर नीचे आ गया। गनीमत यह रही कि डिप्टी सीएम के काफिले को कोई नुकसान इस लैंडस्लाइड से नहीं हुआ है, बाल बाल बचे हैं डिप्टी सीएम, वरना तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था।